गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम चैप्टर लेते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास, आयंस, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिफरेंट मॉड्यूल्स बना के छोटे छोटे टॉपिक लेकर के। तो इस पहले टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगी एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स की। एटम्स बच्चों आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एटम्स हैं क्या? एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एटम्स। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल हम बात करें आयरन का, यस दिस इज एन एटम। ऑक्सीजन, ये देखो, ये सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा दो एटम इकट्ठे होकर के एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें नियॉन के, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है इसका। अगर हम बात करें हीलियम का, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। हाइड्रोजन, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चों एटम्स क्या हुए? Atoms are the smallest particle which take part in any chemical reaction. वो छोटे से छोटे पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम एटम्स कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आ गई हमारे पास मॉलिक्यूल। ये देखो, ये दिस इज नॉट एटम, दिस इज मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल हो जाता है। मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? वो छोटी सी छोटी यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। यस, एटम के बारे में हमने क्या बताया था? वो छोटी यूनिट जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर के बनी हुई एक यूनिट जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। जैसे ऑक्सीजन, O2 is a molecule of 2 atoms of oxygen। दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना रहे हैं। से फॉर एग्जांपल H2, दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। H2O, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाएं, अलग अलग तरह के एटम्स मिलकर भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब H2O, इसमें दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। टोटल 3 एटम इसमें यूज हुए हैं एक मॉलिक्यूल वाटर बनाने का। इसी तरह से अगर हम CO2 की बात करें, एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर के क्या बनाया? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। CO, एक कार्बन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम मिलके बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब आपकी समझ में आया एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या हैं। एटम्स वो छोटे से छोटे पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उन्हें हम कहते हैं एटम्स। और मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो ये दो या दो से ज्यादा, या तो एक ही तरह के या अलग अलग तरह के, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी तरह के हो सकते हैं और अलग अलग तरह के एटम से मिलके भी बने होते हैं और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके एटम्स, ये हो गए आपके मॉलिक्यूल्स। इसके बाद में चलो इसके साथ साथ हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास भी कर लेते हैं। एटॉमिक मास फिक्स होता है हर एलिमेंट का। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज एटॉमिक मास।
जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनको अगर हम ऐड करें तो एटॉमिक मास होता है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। कार्बन, इसका एटॉमिक मास होता है 12। ये आपकी बुक में सारी चीजें दे रखी हैं, आप लोग इनको लर्न करेंगे। कम से कम 18 एलिमेंट्स तक आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए, तब आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो कि आपके सिलेबस में है उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न करेंगे। एटॉमिक मास क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की तो बहुत जनरल सी बात है, समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। मॉलिक्यूल कैसे बना है, मॉलिक्यूल बना है 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का मिलके। अच्छा, मैं आपको एक बात कहती हूँ, आपके पास एक पैकेट है, एक टॉफी का पैकेट है, मिठाई का पैकेट है, चॉकलेट्स उसमें रखी हुई है, टॉफी रखी हुई है, और मैं कहूँ उसका मास कितना है। अगर मैं कहूँ कि उसमें 5 किलोग्राम टॉफी है और 2 किलोग्राम चॉकलेट है, तो टोटल मास क्या होना चाहिए, वेरी गुड, 7 किलोग्राम होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ये मॉलिक्यूल है, इसका मास क्या होना चाहिए। देखो इसमें क्या क्या है, 3 एटम्स हैं, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन का एटम, तो मास क्या होगा, कार्बन का एटम प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम। यस, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। किसकी बात करेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हमारे पास कितने एटम है ऑक्सीजन के 2, तो 16 into 2 that comes out to be 44। मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का 44। किसी भी मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकाल लें तो इसका मास कितना होना चाहिए बच्चों, यस परफेक्ट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास प्लस 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो एक ऑक्सीजन का एटम प्लस दूसरा ऑक्सीजन का एटम, एक का कितना है 16, दूसरे का या तो हम 16 प्लस 16 कर दे या फिर हम 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे, कितना आ गया 32। अगर हम एटॉमिक मास निकाल लें वाटर का, मॉलिक्यूलर मास निकाल लें वाटर का, तो इसमें क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एक ऑक्सीजन का है दैट इज 16, इट विल कम आउट टू बी 18। अब आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया, आपको एटम्स पता चले क्या होते हैं, आपको मॉलिक्यूल्स पता चले क्या होते हैं, एटॉमिक मास के बारे में आप जान चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास के बारे में जान चुके हैं। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स होते हैं केमिस्ट्री के, आप इन लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, 18 एलिमेंट्स तक आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। अगले मॉड्यूल में मैं आपसे बात करती हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। टिल देन, ओके बाय।